बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति। आइए, 3 माह के दिव्य संदेश और आज का टॉपिक है कि आज के योग अनुसार 3 माह के दिव्य संदेश। तो सबसे पहले आत्मा का संदेश, माँ का संदेश ये है कि आत्मा का स्वधर्म ही बेहद की परम शांति है। ये तो संदेश सबसे पहले सुटेबल, ये आत्मा का स्वधर्म ही बेहद की परम शांति। ठीक है, तो अब चलते हैं नए वाले संदेश देखने के लिए। नया संदेश, माँ का पहला संदेश क्या है आज योग करने के लिए। ठीक है, तो पहला संदेश है संदेश नंबर 240। महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा। जो साकार में आकारी रूप को अनुभव करते हो, दादाजी को याद करते हो, दूसरा दादाजी का रूप धारण करते हो, और तीसरा बेहद के कला के परम धाम में आत्मस्वरूप बन के दादाजी में समाते हो। तो यही चीज आपको महाकाल प्रलय में बचाएगा। महाकाल प्रलय मतलब क्या क्या होने वाला है, कुछ पता है? ये संदेश तो आ गया, महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा। जो साकार में आकारी रूप का अनुभव करता है, जो दादाजी को याद करता है, कैसे दूसरा दादाजी का रूप धारण कर लेता है कि दादाजी का ही रूप में हूँ, और तीसरा बेहद की कला के परम धाम में आत्मस्वरूप बन के दादाजी में समाते हैं। ये तीनों तरह के लोग महाकाल प्रलय में बचेंगे, और जो करेगा वो बचेगा। यही विधि भी है, और यही लोग भी बचेंगे जो जो विधि को अपनाएंगे। साफ साफ संदेश है माँ का कि महाकाल प्रलय होने वाला है, ये भी बता रही हैं। महाकाल प्रलय में क्या होगा, मतलब क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, वर्ल्ड वॉर 3 या कुछ और होगा। अगर परम शांति, बापूजी ने बताया, अगर परम शांति आप लोग नहीं फैलाएंगे तो निश्चित ही वर्ल्ड वॉर 3 होगा। अगर परम शांति आप फैलाते हैं, कुछ भी समझ में ना आए, बस परम शांति ही बोलिए कि परम शांति करने से जो वर्ल्ड वार के बादल मंडरा रहे हैं, या जो प्रकृति में आपदाएं आ रही हैं, वो सब नहीं होंगी। बस बोलने मात्र से, सुनने मात्र से, और परम शांति से जुड़ने के मात्र से कि हमको परम शांति ही चाहिए, अब बहुत हो गया दुनिया में अशांति अशांति अशांति, अब मुझे परम शांति परम शांति परम शांति चाहिए। तो इन चीजों को पाने की विधि यही है, जो साकार में आकारी रूप का अनुभव करते हैं, अपने इस शरीर में रहते हुए भी आकारी रूप का अनुभव करते हैं। पहला संदेश यही है। जो दादाजी को याद करते हैं, मतलब अनुभव करते हुए दादाजी को याद करते हैं, आकारी रूप का अनुभव करते हुए दादाजी को याद करते हैं, और दूसरा दादाजी का रूप धारण करते हैं, और तीसरा बेहद की कला के परम धाम में आत्मस्वरूप बन के दादाजी में समाते हैं। बेहद का कला का परम धाम कहाँ है, ये जानने के लिए आप लाइफ इन मल्टीवर्स पुस्तक पढ़िए। उसमें अच्छी तरह से वर्णन है कि बेहद का कला का परम धाम कहाँ है। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरे संदेश पे, योग करने के लिए दूसरा संदेश क्या है। ठीक है, माँ का दिव्य संदेश दूसरा में क्या है। दूसरा संदेश खुला है, संदेश नंबर 217। आज का स्लोगन क्या है। निर्बलता हटाओ। निर्बलता मतलब कोई भी कमजोरी, कमजोरी क्या होती है, किसी भी चीज के अधीन, उसको कहेंगे कमजोरी। आज का स्लोगन क्या है, निर्बलता हटाओ। मन में आता होगा कि हम कैसे कर सकते हैं साकार में आकारी रूप का अनुभव, दादाजी को याद, या दादाजी का रूप धारण हम कैसे कर सकते हैं, हम तो छोटी आत्मा है। या तीसरा बेहद की कला के परम धाम में
आत्मस्वरूप कैसे हम रह सकते हैं? ये कमजोरी है। जब आप दादाजी को जान सकते हैं, उन्हें मान सकते हैं कि वह उच्च उच्च कला के हैं, तो फिर उनका रूप, उनको आकारी रूप में याद करना या उनका रूप धारण करना, बस एक मंत्र, एक मन में सोचना है, मन में संकल्प करना है कि मैं उनका रूप हूँ, मैं अब उनका ही रूप हो चुका हूँ। अब जो उनका कर्म सो मेरा कर्म, उनका संकल्प ही मेरा संकल्प हो गया। और उनको बताए हुए ज्ञान पे चलना, बताए हुए परम शांति को अपनाना, कि परम शांति मंत्र बताए हुए हैं, परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी, इसी पर चलना। यही तो स्लोगन है आज का। माँ की ऊर्जा में, माँ के इस योग में, माँ के इस संदेश में यही स्लोगन है कि निर्बलता हटाओ। निर्बल तुम नहीं हो, कोई निर्बल नहीं है। अब सबल बनने का समय है, तो सबल कैसे बनेंगे? अलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाकर, दादाजी से योग लगाकर, बेहद की कला के परम धाम में बुद्धि से पहुंच जाओ। ना कुछ समझ में आए तो बोलो दादाजी मैं आपके पास हूँ, आप जहाँ भी हैं। सब हर आत्माओं के दादाजी हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं जिनके दादा नहीं हो, जिनके दादा ना हो, क्योंकि वो अलमाइटी अथॉरिटी सबसे ऊपर से आए, सबसे ऊपर से। इन्हीं कमजोरी को हटाना है, निर्बलता, इन्हीं कमजोरी को हटाना है कि हमें डर लगता है क्या होगा आगे। अरे जब उनका उंगली पकड़ लिया तो फिर अब मेले में गुम होने का कोई चांस ही नहीं। जब बाप ने हमारा उंगली पकड़ लिया, फिर मेले में गुम होने का चांस ही नहीं होता है। या हमारा हाथ पकड़ लिया तो मेले में गुम होने का कोई चांस ही नहीं होता है। लेकिन अगर हमने पकड़ा है उनका उंगली, तो फिर गुम होने का बहुत चांस है, क्योंकि कभी भी छोड़ सकते हैं। माया इतनी आएगी सामने और छोड़ देंगे माया के चक्कर में। तो ये कमजोरी है। बाप का रूप धारण करें, दादाजी का रूप धारण करें, कि अब जो जो उनका कार्य सो मेरा कार्य, जो उनका संकल्प सो मेरा का संकल्प। तो ये आज का स्लोगन है, आज का ही योग का स्लोगन, कि आज को ये करना चाहिए। बाप का रूप धारण करने का योग, या बेहद की कला के परम धाम में आत्मस्वरूप बनकर दादाजी को याद करने का योग, उनकी आत्मा से अपनी आत्मा में परम प्रकाश लेने का योग, निर्बलता हटाने का स्लोगन है। ठीक है। कोई भी कमजोरी हो, कमजोरी क्या है? किसी भी चीज की अधीन, किसी भी चीज के अधीन, माया के अधीन हो गए कमजोरी, शरीर के अधीन हो गए कमजोरी, इच्छाओं के अधीन हो गए कमजोरी, मन के अधीन हो गए तो कमजोरी है। अरे मन के अधीन तुम नहीं है, हम नहीं है। मन के अधीन अहंकार है, आत्मा नहीं। आत्मा तो मन को अधीन में रखती है, आत्मा तो इंद्रियों को अपने अधीन रखती है। ये अहंकार आ गया है, आत्मा को छोड़कर अनात्मा आ गया है, जो जो मन को अधीन करता है, मन के अधीन हो जाता है, आ, इंद्रियों को अधीन करता है और इंद्रियों के अधीन भी हो जाता है। ये अहंकार का काम है। ठीक है। तो तीसरा संदेश क्या है आज के नए, आज के योग के लिए? तीसरा संदेश माँ का क्या है? दिव्य संदेश, जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। ये बात सोचने वाली बात है। यह नहीं निराकार है क्या? यह नहीं निराकार है क्या? बाप साकार है। अगर निराकारी और आकारी है तो बात कैसे करेंगे? जब बुलाओ हाजिरी, जब बुलाओ हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजरा हजूर। तो ऐसा अनुभव होता है ना, पूछ रही है माँ जी, कि जितनी लगन होगी उतना जल्दी बाप सामने होगा। आज के योग में बता दिया माँ ने अपने संदेश में, माँ ने अपने संदेश में बता दिया कि आज के लगन में आप जितना आपको निर्बलता हटेगी और दादाजी को आकारी रूप में याद करेंगे, साकारी रूप में दादाजी का रूप धारण करेंगे, तो फिर वो कैसे आ जाएंगे? जब लगन होगी कि हाँ मैं दादाजी का ही बच्चा हूँ, मैं दादाजी का ही बच्चा हूँ, ये लगन हो जाएगी, तो उतना जल्दी बाप आपके सामने आ जाएगा। यह नहीं कि निराकार है, वो निराकार है, वो कैसे सुनेगा? बाप बोल रहे कि यह नहीं कि वो निराकार है, सवाल है। अरे वो बाप साकार है,
अगर निराकारी और आकारी होता तो बात कैसे करेंगे, ये भी सवाल है। अगर सकारी और आकारी होता, आकारी और निराकारी, तो बात कैसे करेंगे। जब बुलाओ हाजिर, जब बुलाओ हाजिर, जब भी बाप को याद करेंगे वो हाजिर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हाजरा हजूर। तो ऐसा अनुभव होता है ना, ऐसा अनुभव ही करना है। और यही, अब बिना कमजोरी निर्बलता हटाए, कमी कमजोरी हटाए संभव नहीं। आप एक कदम तो चलो, आप एक कदम तो चलो ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर, वो आपकी तरफ पदम कदम चलेंगे। क्योंकि वो जानते हैं हम बच्चों को भी, वो जानते हैं कि हम बच्चे फंसे हैं। हमसे ज्यादा चिंता उनको है हमें निकालने की। हमें तो पता ही नहीं कि हम अभी कितना फंसे हैं। वो सब जानते हैं कि हम कहाँ फंसे हैं, कितना फंसे हैं। उनको ज्यादा चिंता है निकालने की। इसलिए माँ का संदेश में यही है कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा। तो कौन बचेगा, जो साकार रूप में आकारी रूप का, अपना आकारी रूप का अनुभव करता है और दादाजी को याद करता है कि दादाजी ही हमारे दादाजी हैं, हमारे हर आत्माओं के दादाजी हैं। दूसरा दादाजी का रूप धारण कर लेता है, जो सोच लेता है कि मैं ही दादाजी का रूप ही हो गया हूँ। अब जो होगा दादाजी करवाएंगे, मैं दादाजी का ही रूप ही हूँ, मेरा कुछ नहीं, सब दादाजी हैं, रूप भी दादाजी का। और तीसरा, जो बुद्धि से आत्म भेद की कला के परम धाम में आत्मस्वरूप बन के दादाजी में समाने का, जो समाएगा वही बचेगा। और कैसे बचेगा, जब तक निर्बलता अपना हटाएंगे नहीं, कमी कमजोरी हटाएंगे नहीं, किसी के अधीन नहीं होंगे, स्वयं अपनी आत्मा को किसी के अधीन होने नहीं देंगे, केवल दादाजी के ही रूप में रहेंगे कि हम दादाजी के रूप में। यही स्लोगन है। और इसी स्लोगन में कब जितना जल्दी लगन, जितना लगन होगा उतनी जल्दी बाप में सामने होगा। जितनी कहते हैं ना, जितनी प्यास होती है, जितनी ज्यादा प्यास होती है, उतना ही ज्यादा पानी मिलने पर वो आनंद आता है, क्योंकि वो गहरे प्यास के गहरा आनंद होता है। उसी तरह से जितनी लगन होगी बाप से, बाप बाप को अपने पास महसूस करने की, बाप का रूप धारण करने की, तो बाप अपने आप सामने आ जाएंगे। बाप अगर यही यही सवाल अगर साकार में न होते, निराकारी आकारी होते, तो बात कैसे करते। मतलब साकार में हैं, अनुभव करिए, जानिए कि कौन है हमारे बाप, कौन है अलमाइटी अथॉरिटी, सबके बाप। ठीक है। इसलिए उनको कहा जाता है हाजरा हजूर। अगर जो उनको अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए, उनको अनुभव करना ही चाहिए, हर किसी को, अलमाइटी अथॉरिटी को। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यही था माँ के 3 संदेश आज के युग के लिए, कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा। तो जो निर्बलता अपने हटा देगा और बापू जी का रूप धारण कर लेगा कि मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं सबल हूँ, मैं आत्मा नहीं, बेहद की परम परम महान आत्मा हूँ। और इतना लगन होगी कि मैं सच में बाप का रूप धारण कर लिया हूँ। तो फिर बाप आपके बुलाने पर न आए, वो बाप कैसा। बाप जो आपके बुलाने पर लगन पे, आपके लगन पे न आए, वो बाप कैसा। तो इसलिए उनको हाजरा हजूर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था संदेश आज के युग के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।